हेलो स्टूडेंट्स, हम हैलोजन डेरिवेटिव हमारा चैप्टर चल रहा था। हम लोगों ने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव जो है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है डाई हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव देखो, वैसे तो हमने स्टार्टिंग में देखा ही था कि देखो जो एल्केन है, अगर उसमें से मैं अगर कोई एक हाइड्रोजन हटा दूँ और एक हैलोजन जोड़ दूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा एक मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मतलब कि यहाँ पर एक हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसी में से एक और हाइड्रोजन हटा दूँ और एक और हैलोजन कोई जोड़ दूँ, तो जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो मेरे पास डाई हैलोजन डेरिवेटिव बनेगा। अब देखो, जिस एक सेम कार्बन से जिस कार्बन से, अब देखो यहाँ पर दो कार्बन है। पहला जो कार्बन है, अगर उसी कार्बन से मैं हाइड्रोजन निकालूँ और हाइड्रोजन निकालो और वहीं पर अगर हैलोजन जोड़े तो देखो, और दूसरा भी हाइड्रोजन अगर उसी कार्बन से निकलता है और वहीं पर अगर हैलोजन जुड़ता है, तो सेम अगर कार्बन एटम पर दोनों हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो हम इसको जैम डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक है, जैम डाई हैलाइड। अब देखेंगे, अगर देखो ये देखो, ये मेरे पास प्रोपेन है। प्रोपेन जो है उसमें से देखो, मैंने ये जो बीच वाला कार्बन है, इस यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक हैलोजन जोड़े तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और फिर फर्दर अगर मैं इसी वाले कार्बन में से अगर हाइड्रोजन हटाऊँ और यहाँ पर अगर मैं हैलोजन जोड़ूँ तो मेरे पास इस टाइप का ही प्रोडक्ट बनेगा। ये भी जैम डाई हैलाइड करेगा, मतलब कि अगर एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हों, तो हम इसको जैम डाई हैलाइड के नाम से बोलेंगे। ठीक है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव तो है, लेकिन कौन सा वाला? जैम डाई हैलाइड। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट, जैम डाई हैलाइड की बात होता है विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड में कुछ नहीं होता। देखो, अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पर अगर हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, पास वाले कार्बन एटम पर अगर दो हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हम इसको विस डाई हैलाइड बोलते हैं। देखो, यहाँ पर 3 कार्बन है और 2 पास वाले पर हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हम इसको विस डाई हैलाइड बोलेंगे। थर्ड टाइप का जो हमारे पास हमारे पास डाई हैलोजन डेरिवेटिव है, ये होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। कि कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो सकती है इसमें, पहले और आखिरी अगर कार्बन एटम पर अगर हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, पहले और आखिरी कार्बन एटम पर अगर हैलोजन डेरिवेटिव जुड़ा हुआ, हैलोजन जुड़े हुए हैं, तो हम इसका नाम रखेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। नाम हो जाएगा इसका अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो देखो, अपने सिलेबस में जो है वो 3 टाइप के डाई हैलोजन डेरिवेटिव है, जैम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। आपको ये सब चीज़ें टिप्स पर याद होनी चाहिए, तो आपको आगे का चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कि इनको बनाना किस तरीके से, मेथड ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो, मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट है जैम डाई हैलाइड को हम किस तरीके से बनाएंगे। देखो, जैम डाई हैलाइड को बनाने के 2 मेथड्स है जैम डाई हैलाइड को बनाने के। अब ये मेथड्स और सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। लर्न के साथ साथ आप जितना इनको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से ये चीज़ें आपको आएंगी। ठीक है, अब देखो, जैम डाई हैलाइड जो है इसको बनाने का जो मेथड है वो है रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड विद PCl5। जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, ये 2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आते हैं। तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं उनकी रिएक्शन अगर हम PCl5 से करवा दें, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन जो है वो PCl5 से अगर करवा दी जाए तो जो हमारे पास देखेंगे, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है RCHO और ये PCl5 है। ठीक है, PCl5 जो है CL5 को मैं खोल के लिख चुकी हूँ, कुछ नहीं करना, अपने को साइकिल की सीट बनानी है और POCl3 हमको अलग निकालना है। ठीक है, प्लस POCl3, ये साइड प्रोडक्ट बन गया। और मेरे पास देखो, ये यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, मतलब दोनों जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े थे बॉन्ड ब्रेक हुए, और इसी कार्बन से ये हैलोजन जुड़ जाएगा और इसी कार्बन से ये हैलोजन जुड़ जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब कि RCH और इसके ऊपर 2 हैलोजन जुड़ी हुई, तो हमारे पास जैम डाई हैलाइड बन गया। अब सेम इसी तरीके से ये हमने एसिटाल्डिहाइड लिया, एसिटाल्डिहाइड जो लिया है उसकी रिएक्शन PCl5 से करवाएंगे तो वही POCl3 बाहर निकल जाएगा साइकिल की सीट, और CH3CH और इसके ऊपर क्या जुड़ जाएंगे? 2 Cl, मतलब कि मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CH, यहाँ Cl और यहाँ Cl, ये हमारे पास बन जाएगा। सेम इसी तरीके अगर आप कीटोन लेते हो, ये कीटोन है, जब यहाँ पर H की जगह अगर यहाँ CH3 आ जाए तो ये कीटोन कहलाएगा, तो यहाँ पर भी वही सेम POCl3 बाहर निकलेगा और दोनों जो Cl है वो यहाँ पर जुड़ेंगे, मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा Cl और यहाँ पर ये CH3। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एल्काइन से हम किस तरीके से ये बनाएंगे जैम डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड। तो देखो, ये हमने एल्काइन लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैं HCl ले लूँ, HCl या हम कह दो हैलोजन एसिड्स। ठीक है, अब देखो, एक H और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है,
H, Cl यहाँ जुड़ जाएगा। फर्दर जो H और Cl आएगा, जैसे H और Cl यहाँ जुड़ गया, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। दूसरा H और दूसरा Cl यहाँ जुड़ गया तो फर्दर दूसरा बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ तो बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl Cl। तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH और CH, तो ये हमारे पास इथाइलिडीन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो हमने एल्काइन से बनाया ये। नेक्स्ट सीखेंगे। नेक्स्ट देखो, ये वाली एल्काइन हमारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो यहाँ पर इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। अब HCl से हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास, तो H यहाँ आ जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा। फर्दर सेम इसी तरीके से ऐसा ही होगा। तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा तो नेगेटिव पर आ जाएगा HCl का और Cl आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे पास ये जैम डाइहाइलाइड बना। नाम क्या हो जाएगा इसका, आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम विस डाइहाइलाइड बनेंगे। विस डाइहाइलाइड की रिएक्शन देखो किस तरीके से होती है। फ्रॉम एल्कीन से हम रिएक्शन करवाएंगे तो विस डाइहाइलाइड बनेगा। एल्कीन जो है, एल्कीन पर Cl2 का एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Cl और Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये विस डाइहाइलाइड बना। नाम हो जाएगा इसका 1,2-डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, अब देखो विस डाइहाइलाइड बनाने के भी दो मेथड से, एक तो एल्कीन से और सेकंड हो जाएगा ग्लाइकॉल से। अब देखो ग्लाइकॉल क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर दोनों जो CH2 उसके पास OH लगाना चाहिए। अब देखो इसकी रिएक्शन हम PCl5 से करवा रहे हैं। PCl5 के दो मॉलिक्यूल है, बहुत ही ढंग से देखिए वाली रिएक्शन। PCl5 के दो मॉलिक्यूल से देखो, अब देखो दो मॉलिक्यूल है, तो देखो दो मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में बन रहे हैं वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ POCl3 बाहर निकलते हैं। तो PO ये वाला ले लूँ मैं, और ये Cl3 POCl3 बाहर निकल गया। सेम इसी तरीके से ये वाला O और ये PCl3, मतलब कि ये POCl3 दो मॉलिक्यूल POCl3 के बाहर निकल गया। अब हमारे पास देखो ये H, ये H। ठीक है, तो ये वाला H और ये वाला Cl बाहर निकल गया, ये वाला H और ये वाला Cl बाहर निकल गया, और ये जो दो Cl बचे वो दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास ये क्या बना, 1,2-डाइक्लोरोइथेन बन गया। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, देखो POCl3 ये P और ये वाला Cl3 और ये POCl3 बाहर निकल गया, ये वाला POCl3 बाहर निकल गया। H ये वाला Cl बाहर निकल गया, ये वाला H ये Cl बाहर निकल गया। अब ये जो दो Cl मॉलिक्यूल बचे हैं ये इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 1,2-डाइक्लोरोइथेन या मैं कह दूँ विस डाइहाइलाइड हमारे पास बनेगा। तो देखो विस डाइहाइलाइड बनाने के हमने दो मेथड से, दोनों हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस ऑफ अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड। देखो क्या लेना है हमको, डाई कार्बोक्सिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेना है। देखो डाई कार्बोक्सिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट होता है, हमने पहले अगर आपको याद हो तो हुंसडी का रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें मोनो कार्बोक्सिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लिया था। यहाँ पर डाई कार्बोक्सिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लिया, कुछ नहीं करना। और हमने 2 Br मॉलिक्यूल लिए, 2 Br2, या तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं या हम इसको खोल के लिख सकते हैं। देखो AgBr बाहर निकल गया, AgBr बाहर निकल गया, ये CO2 के दो मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, तो 2 CO2 बाहर निकल गया। ये देखो 2 AgBr बाहर निकल गया, और ये जो Br बचे हुए हैं वो इन दोनों CH2 के साथ जुड़ जाएंगे। तो पहले और आखिरी कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड। ठीक है, ये कंप्लीट होता है आपका यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी, जो डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव होते हैं वो कलरलेस होते हैं, स्वीट स्मेल के साथ होते हैं, मतलब मधुर गंध होती है इनकी। ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे ईथर, बेंजीन, अल्कोहल उनमें सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 3 रिएक्शन है तुम्हारे सिलेबस में। फर्स्ट हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन, सेकेंड जो हो जाएगा वो जाएगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो नाम से ही बहुत ही स्पष्ट, देखो हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन, वाटर से हम इसको ब्रेक डाउन करवाएंगे। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी मतलब होता है निकलना, हाइड्रो मतलब H और हेलोजिनेशन मतलब कि HX का बाहर निकलना, डी हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। तो देखो ढंग से देखना, हाइड्रोलाइसिस, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन और डी हेलोजिनेशन 3 रिएक्शन से देखेंगे हम किस तरीके से करते हैं। हाँ जी देखेंगे, हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन। जल अपघटन में क्या करना है, देखो ये है हमारे पास जैम डाइहाइलाइड। अब ध्यान देना यहाँ पर है एक्वस KOH। एक्वस KOH का वर्क क्या होता है, देखो हमने पहले अल्कोहलिक KOH लिया था जिसका वर्क था HX को बाहर निकालना, कल पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। ठीक है, यहाँ है एक्वस KOH। एक्वस KOH जो है इसका वर्क ये होता है H को निकालना, या मैं कह दूँ KCl बाहर, इसके अगर 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो KCl रिएक्ट करेंगे, ये सॉरी KOH और ये वाला KOH,
तो यहाँ पर ये KCl बाहर और 2 OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो CH3CH OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाएंगे। अब ध्यान रखना, हमेशा एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, मतलब एक कार्बन पर कभी भी 2 OH कभी भी नहीं रह सकते, हमेशा ध्यान रखना। तो नहीं रह सकते तो वाटर मॉलिक्यूल जो हो जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, माइनस का H2O, और जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो मेरे पास एल्डिहाइड प्रोडक्ट मेरे पास आएगा, CH3CHO मेरे पास ये प्रोडक्ट आएगा, ध्यान रखना। ये वाला लिया। अब इसकी रिएक्शन आप मुझे करके बताएंगे। देखो कुछ नहीं होगा, 2 KOH के मॉलिक्यूल आएंगे, KCl, दो KCl बाहर निकल जाएंगे, यहाँ OH लग जाएगा और एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, तो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कीटोन बनेगा। कुछ नहीं, हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला देखेंगे, ये हमने विस डाइहाइड लिया, एक्वस KOH लिया। एक्वस KOH है, जलीय KOH है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जलीय KOH का काम क्या है, KCl को बाहर निकालना, देखो सॉरी OH को जोड़ना, ध्यान रखना हमेशा। तो देखो CL की जगह OH आ जाएगा, यहाँ मैं कह दूँ 2 KCl बाहर निकल जाएंगे, KOH KCl बाहर, दोनों जगह OH जुड़ जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ये ग्लाइकॉल प्रोडक्ट बना है, देखो ध्यान रखना, पहले लिया था अभी हमने काम में, मेथड ऑफ फॉर्मेशन में ग्लाइकॉल बना और 2 KCl मॉलिक्यूल बाहर निकले। अब देखो नेक्स्ट जो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नेक्स्ट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोहेलोजनीकरण, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो क्या है इसमें, CH, देखो क्या चीज़ है इसके अंदर, CH3CHCl है, मतलब कि ये विस जैम डाइहाइड है, CH3, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, CH3CHClCl। ये जो है इसी को मैंने इस तरीके से लिखा, क्या किया, ये जो हाइड्रोजन है उनको खोल के लिख दिया, HH ऊपर नीचे लिख दिया, यहाँ पे ClCl भी ऊपर नीचे लगाया। कुछ नहीं, पड़ोसी वाले कार्बन से क्या करेगा। अब देखो एल्कोहलिक KOH, कल ही हमने इसका वर्क पढ़ा था, एल्कोहलिक KOH का क्या काम होता है, HX को बाहर निकालना, तो HCl बाहर, दोनों के बीच में एक बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ से, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो एल्काइन बन गया और 2 HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। सेम इस तरीके से यहाँ पे करवाएंगे, तो देखो इसका Cl और इसका H, इसका Cl और इसका H, 2 HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर एल्काइन आ जाएगा। आप खोल के लिखेंगे अगर आप इसको, तो इस तरीके से देखो, मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, CH, यहाँ पर Cl, इसका हाइड्रोजन मैंने खोल के लिख दिया, यहाँ पर मैं ऐसा करूँ CH और इसका H इधर लिख रही हूँ, इसका Cl इधर लिख रही हूँ, देखो HCl बाहर निकल गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। तो हमारे पास सेकंड वाली रिएक्शन हमारे पास ये वाली कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड इसकी जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी थी वो है डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन में क्या है, जैम डाइहाइड का डीहेलोजिनेशन, मतलब कि हेलोजन का बाहर निकलना करवाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ZnCl2 बाहर, ये जैम डाइहाइड लिया, उसकी रिएक्शन हम जिंक से करवा रहे हैं, Zn से Zn2 से, ठीक है। एक ZnCl2 बाहर निकल गया, एक ZnCl2 बाहर निकल के, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जुड़ जाएंगे। तो देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 की देखो ब्यूटाइन बन गई मेरे पास, 2 ब्यूटाइन, ठीक है, सॉरी 2 ब्यूटी, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 ब्यूटी, ठीक है। और साथ में क्या बाहर निकला, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ZnCl2, ठीक है। तो हमने जैम डाइहाइड का डीहेलोजिनेशन करवा दिया, विस डाइहाइड का करवाएंगे, तो देखो ZnCl2 जो है वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंपल। और अल्फा ओमेगा डाइहाइड का करेंगे तो ये ZnCl2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर साइक्लोपेंटेन प्रोडक्ट के रूप में हमको मिला है, क्या मिला है, साइक्लोपेंटेन। रिएक्शन एग्जाम में क्वेश्चन आता है साइक्लोपेंटेन बनाने का मेथड ऑफ फॉर्मेशन लिखो, तो इस तरीके से आप ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन लिख सकते हो। तो देखो डीहेलोजिनेशन हमने किसका करवाया, जैम डाइहाइड का करवाया, विस डाइहाइड का करवाया और अल्फा ओमेगा डाइहाइड का हमने करवाया। अब नेक्स्ट इसके यूजेस है डाइहेलोजन डेरिवेटिव के, वो आपको खुद को लिखने हैं नोट्स के अंदर, ठीक है, बुक से देख करके। ओके, ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे।